Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes. हम देख रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स का अपना लेक्चर वेक्टर स्पेस। इस लेक्चर में हम वेक्टर स्पेस के फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम वेक्टर स्पेस शब्द सुनते हैं हमारे दिमाग में फिजिक्स के वेक्टर्स जो हैं इमेजिन होने लगते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स में वेक्टर स्पेस में जो वेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं वो फिजिक्स के वेक्टर्स से अलग होते हैं। वो किस तरह अलग होते हैं, चलिए इसको समझते हैं। हम जानते हैं कि फिजिक्स के जो वेक्टर्स होते हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब क्या होते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, मतलब इसको हम इमेजिन कर पाते हैं, इसको हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन इन क्वांटिटीज़ को, ठीक है, या फिर कहूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन तक इमेजिन कर पाते हैं, लेकिन जब बात 4 डायमेंशन की आती है तो इसको इमेजिन करना हमें कठिन होता है और हम इमेजिन नहीं कर पाते हैं। तो फिजिक्स के जो वेक्टर्स होते हैं वो 3 डायमेंशन तक के लिए डिफाइन किए गए होते हैं। ठीक है, लेकिन वेक्टर स्पेस में जो वेक्टर्स होते हैं वो n डायमेंशन के लिए डिफाइन किए गए होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, मान लो ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये क्या है, उसका टेल है, और ये क्या है, हेड है। वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि फिजिक्स का जो वेक्टर्स होता है, वेक्टर स्पेस के जो वेक्टर्स होते हैं उससे किस तरह अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास एक 2 डायमेंशनल स्पेस का जो है डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें हम ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये जो है, ठीक है, ये वेक्टर्स हैं, ये वाले, ये सब क्या है, वेक्टर्स हैं। ठीक है, उनका डायरेक्टेड सेगमेंट है, मतलब उनका रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड में जब हम क्या करते हैं, सेगमेंट में जब ये एरो का चिन्ह लगाते हैं तो इसको डायरेक्टेड सेगमेंट कहा जाता है। ठीक है, मतलब वेक्टर है, ये वेक्टर को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टेड सेगमेंट के रूप में भी। ठीक है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये क्या है, रियल स्पेस है। ठीक है, मतलब इसमें जो क्वांटिटीज़ होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे। ठीक है, इस तरह हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर यदि यूज़ करें तो वो जो है कॉम्प्लेक्स स्पेस भी जो है बन जाता है, वो वेक्टर स्पेस के केस में आता है। ठीक है, तो देखिए यदि मैं फिजिक्स के वेक्टर्स की बात करूं, ठीक है, तो उसको हम 1 डायमेंशन, ठीक है, यदि x डायरेक्शन में चाहूँ तो उसको इमेजिन कर सकता हूँ। ठीक है, 2 डायमेंशन x, y या प्लेन कहूँ, ठीक है, इसमें मैं इमेजिन कर सकता हूँ। और 3 डायमेंशन यदि मैं एक और बनाऊँ x, y, z, तो उसमें भी जो है मैं उन वेक्टर्स को इमेजिन कर पाऊँगा। लेकिन वेक्टर स्पेस में क्या होता है, n डायमेंशन होता है। ठीक है, वो क्या होता है, n डायमेंशनल स्पेस होता है, तो उसको इमेजिन करना जो है मुझे कठिन होता है। इस तरह से उसमें जो डायरेक्शन होता है वेक्टर्स का वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो यदि आपको फिजिक्स के वेक्टर्स की बात की जाए तो हम उसमें जो है एरो का साइन लगाते हैं, लेकिन यदि वेक्टर स्पेस के वेक्टर्स की बात की जाए तो आप यदि उसमें एरो का साइन नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, मतलब ज़रूरी नहीं है, आप लगा भी सकते हो, क्योंकि उसमें जो डायरेक्शन होता है वेक्टर्स का वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिया हूँ, ठीक है, कोई भी वेक्टर या वेक्टर स्पेस, ठीक है, किसी फील्ड के ऊपर जो है डिफाइन किया जाता है। फील्ड क्या होता है, फील्ड जिस पर जो है हम स्पेस को जो है डिफाइन करते हैं। ठीक है, वो रियल भी हो सकता है, मतलब उसके लिए हम रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल नंबर, इन सब का जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पर जो है रियल नंबर जो है कंसिडर किया है। ठीक है, तो
ये मेरे पास क्या है, वेक्टर है, देखिए, ठीक है। इसको मैं डिफाइन किया हूँ, तो इसको मैं दो तरह से जो है डिफाइन कर सकता हूँ। ये 2D के लिए है, ठीक है, 2 डायमेंशन के लिए। यहाँ पर जो वेक्टर गया है, ये वाला मेरा जो वेक्टर है, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ कुछ भी u वेक्टर मान लेता हूँ, ठीक है। ये क्या है, मेरे पास एक वेक्टर u है, और इसको मैं मान लेता हूँ वेक्टर v मान लेता हूँ, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, कुछ मानो, ठीक है। यदि ये वेक्टर स्पेस की बात की जाए तो आप इसमें डायरेक्शन नहीं दोगे तो भी चलेगा। तो ये जो वेक्टर है ये क्या है, इसको मैं एक प्लेन में, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में 0 0 से v1 v2 तक जो है क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टेड सेगमेंट के रूप में। ये क्या है, मेरा डायरेक्टेड सेगमेंट के रूप में जो है इस तरह से मैं कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर चाहूँ तो इसको मैं कोऑर्डिनेट, ये क्या है, उसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई से, ठीक है, x प्लस v1 y प्लस v2 के रूप में भी जो है इसको डायरेक्टेड सेगमेंट के रूप में जो है रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक नॉन जीरो वेक्टर दिया है, ठीक है, 2 डायमेंशनल स्पेस में, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है v1 v2 है। इसको हमने यहाँ पर v माना है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, इसको u मान सकते हो। तो इसको हम प्लेन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायरेक्टेड सेगमेंट के रूप में 0 0 से v1 v2, या फिर डायरेक्टेड सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट एक्स वाई से यहाँ तक क्या हो जाएगा, x यहाँ तक y, तो एक्स वाई से, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक x प्लस v1 y प्लस v2, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट के रूप में जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या होता है, वेक्टर्स का जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस जो होता है वो 2 बाइनरी ऑपरेशन पर जो है डिफाइन किया जाता है, ठीक है। एक होता है वेक्टर एडिशन और दूसरा होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मतलब हम वेक्टर स्पेस डिफाइन करने के लिए, ठीक है, 2 बाइनरी ऑपरेशन जो है यूज़ करते हैं, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये कैसे होता है इसको हम समझते हैं, ताकि आगे जब हम वेक्टर स्पेस की कंडीशंस देख सके तो वो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स का यदि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, देखिए एक वेक्टर ये है, ये वाला, ठीक है, डायरेक्टेड सेगमेंट के रूप में, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 3 1 है, ये वाला, ये 3 और ये 1 यहाँ गया है, ये वाला, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ वेक्टर u, और एक वेक्टर मेरे पास है ये वेक्टर v, ठीक है। तो इसका मुझे क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है। तो एडिशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह से, ये 3 और ये -1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये 1 और 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर होगा 2 2, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होगा, 2 वेक्टर्स का जो है एडिशन होता है, ठीक है। वेक्टर स्पेस जो है 2 बाइनरी ऑपरेशन पर जो है डिफाइन होता है, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इस कारण हम उसका जो है ये एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन जो है देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, वेक्टर्स के जो है, ठीक है, डायरेक्शन मतलब निगेटिव रहेगा, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन के लिए जो है लिया जाता है, ठीक है, निगेटिव साइन। तो यहाँ पर देखिए इस साइड में यदि मैं बात करूँ, ठीक है, ये x -x y -y, ठीक है, ये x और ये -x y और -y, ठीक है, ये जो है 2D के लिए है। इसी तरह हम वेक्टर स्पेस डिफाइन करने के लिए n डायमेंशन स्पेस तक का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक फिर से वेक्टर है, वेक्टर u। अब इसका मैं क्या करूँगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करूँगा, ठीक है, मतलब वेक्टर में स्केलर का जो है, ठीक है, अदिश राशि का मैं क्या करूँगा, फिर से मल्टीप्लिकेशन करूँगा। तो यहाँ पर देखिए ये वेक्टर ये था, ठीक है, 2 1 इसका कोऑर्डिनेट है। अब इसमें मैं स्केलर 2 का, ठीक है, ये 2 किससे, रियल फील्ड से जो है बिलोंग कर रहा है, मतलब फील्ड कौन सा है, रियल नंबर हमने यहाँ पर लिया है, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या है, रियल ही रहेगा, ठीक है। फील्ड क्या है, रियल नंबर के बेस पर बनाया गया है, ठीक है। इसी तरह हम रैशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो है हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेनली हम जो है 2 फील्ड, रियल फील्ड और कॉम्प्लेक्स फील्ड का जो है यूज़ करते हैं वेक्टर स्पेस के केस में। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए
2 यदि स्केलर मल्टीप्लिकेशन करूँ, मतलब ये जो वेक्टर है इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँ, 2 क्या है, एक स्केलर है, आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4, ये 2 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ गया, जो वाई साइड है वो 2 और ये 4 है, ठीक है। ये नॉर्मल है, आप जानते हैं, ठीक है। उसी तरह इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में यदि इसको -3/2 से मैं, ये क्या है, स्केलर है, ठीक है, ये भी रियल से बिलोंग करता है, रियल नंबर से, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा -3/2, ठीक है। तो यहाँ -3 और ये क्या है -3/2, ठीक है, 1.5 ये वाला। तो ये होता है हमारा वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इस ऑपरेशन से हम क्या समझते हैं, ये ऑपरेशन जो है वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए हमें समझना ज़रूरी है। अभी हमने वेक्टर स्पेस क्या है इसको हमने अभी देखा नहीं है, ठीक है। तो चलिए वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के इस ऑपरेशन को अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि जब हम वेक्टर स्पेस डिफाइन करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो हमारे पास 2 वेक्टर्स था, ये वेक्टर u और वेक्टर v, ठीक है, जो 2 डायमेंशनल स्पेस में जो है डिफाइन किया गया है। अब 2 डायमेंशनल स्पेस में डिफाइन किया गया है तो इनका टपल क्या है, 2 है, ठीक है। मतलब 2 डायमेंशनल स्पेस में जो वेक्टर है, ठीक है, वो 2 एलिमेंट्स से मिलकर बना है, ठीक है। तो उसका जो टपल है वो क्या है, हमारे पास जो वेक्टर u है 2 डायमेंशनल स्पेस में, उसका टपल है मेरे पास u1 u2, ठीक है। और जो वेक्टर v है उसका टपल क्या है, v1 v2, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या होगा, 3 टपल का होता है, ठीक है। उसका जो एलिमेंट्स होता है वो 3 होता है वेक्टर का, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से है, ठीक है। दोनों वेक्टर्स का जो एडिशन होगा इस तरह से होगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा वो इस तरह से होगा, वेयर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर c इज अ स्केलर, ठीक है। c क्या है, एक स्केलर है जो रियल नंबर से जो है बिलोंग करता है, क्योंकि हमने जो स्पेस जो फील्ड लिया है, ठीक है, फील्ड लिया है वो क्या है, रियल नंबर के केस में लिया है, ठीक है। तो इसको जनरल में यदि देखें, ठीक है, n डायमेंशनल स्पेस के लिए, ठीक है, वेक्टर स्पेस के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये n टपल का हो जाएगा, n डायमेंशनल स्पेस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, n टपल का हो जाएगा। तो उनका एडिशन जो इस तरह से होगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है इस तरह से होगा। तो वेक्टर स्पेस को यदि डिफाइन करना है तो हम जानते हैं वो जो है 2 बाइनरी ऑपरेशन पर जो है डिफाइन होता है, ठीक है। और कुछ जो है कंडीशन जो है उसको फॉलो करने पड़ते हैं उस स्पेस को वेक्टर स्पेस होने के लिए, ठीक है, किसी स्पेस को, तो उसको हम समझेंगे। तो ये जो होता है, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमें जानना जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिया है ये क्या है एक्चुअल में जो है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये क्या है, ये एक्चुअल में जो है देखिए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, n×1 का जो है मैट्रिक्स है, ठीक है। नंबर ऑफ रो n है और कॉलम क्या है, एक है, एक कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ये जो है मैट्रिक्स का ही जो है एक्चुअल में क्या है, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। यदि हम इसको m×n, ठीक है, स्पेस में यदि डिफाइन करें तो वहाँ पर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, m×n का बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन Rm×n, mn बिलोंग्स टू n ओबे सर्टेन एल्जेब्रिक रूल्स, ठीक है। ये जो है कुछ एल्जेब्रिक रूल्स को जो है फॉलो करते हैं ये जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, वेक्टर्स एलिमेंट्स हैं। और ये जब, ठीक है, उन एल्जेब्रिक रूल्स को जो है फॉलो करेंगे तब हम जो है वेक्टर स्पेस जो है डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्पेस जो है कुछ कंडीशंस को जो है जब फॉलो करेंगे, वो कंडीशंस है क्या हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, तब हम उसको क्या कहेंगे, ठीक है, वेक्टर स्पेस कहेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ
वेक्टर स्पेस। अगले लेक्चर में हम वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।